नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बहौर मंडी के पूर्व पार्षद ने फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मामला अल सुबह का है, जहां लोगों ने रेलवे कॉलोनी में पेड़ पर लटके शव को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि बहौर मंडी के टगर मोहल्ला निवासी संजय गुजर, जिसके उम्र 45 वर्ष के, रेलवे कॉलोनी में पेड़ पर मफलर से फंदा लगाकर लटके होने की सूचना मिली, जिसके दौरान मौके पर पहुंचे, जहां मामले पर सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी, जहां दोनों पुलिस ने रेलवे आरपीएफ पुलिस की सहायता से पेड़ पर लटके शव को नीचे उतारा गया। इस दौरान लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जहां शव का मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। लोगों ने बताया कि संजय गुजर अल सुबह लोगों से मिलकर घूमने गया हुआ था, जहां उसकी रेलवे कॉलोनी में पेड़ पर लटके होने की सूचना मिली। वहीं परिवारजन ने पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर मृतक को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने कहा कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं। मृतक की सूचना मेरे किसी मिलने वाले ने मुझे दी थी, उसकी सूचना मैंने मेरे मिलने वालों को दी और उसने मौके पर पहुंचकर सत्यापन कर मृतक के घर वालों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस जांच कर सत्यापन करेगी। अमर भैया, क्या हुआ आज जिस तरह से मतलब भाई की मौत हो गई, क्या कारण रहा है और किस तरह से उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया? पूर्व पालिका चेयरमैन रामलाल गुर्जर मेरे भाई को धमकी देता था, छोटे छोटे आरोप लगाता था, मारने की मिलने की धमकी देता था। मेरे भाई को कहता था कभी भी मार दूंगा तुझे, कभी भी कुछ कर दूंगा तेरे साथ। और 2-3 बार उसने मेरे भाई का छोटा छोटा मुकदमे में नाम लिखा है और मेरे को सूचना दी। मेरे भाई की जब फांसी हुई लगी तो मेरे को सूचना दी विजय बना। उन्होंने बोला कि रामलाल जी का फ़ोन आया कि वहाँ पे फांसी लगी, विजय बना ने बोला। अच्छा, तो 2-4 दिन से क्या स्थिति थी आपके भाई की? मतलब इस घर पे मेरा भाई मेरे दुकान पे बैठता था, मैं काम हमारे घर पे रहता था, बढ़िया रोटी पानी सब घूम रहा फिर था, कोई दिक्कत नहीं। चौराहे पे शाम को कालेश्वर मंदिर में बैठा था। सुबह भी राम राम करके गया, मेरे पड़ोसी से चाय बीड़ी सब पी। अच्छा, सुबह सुबह कितने बजे निकल जाते थे वो? सुबह 5 बजे 4 बजे निकल जाते घूमने। हाँ। आपने क्या शंका जाहिर की अभी? शंका जाहिर की कि मेरे भाई मरने का कारण है रामलाल गुर्जर, उन्होंने मेरा भाई नहीं मरता। आपने शिकायत दे दी पुलिस को? पहले शिकायत नहीं की मैंने, पहले हमारे झूठी झूठी तो प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं आप पूरा, है कि भाई इस तरह से मतलब? हाँ, मेरे भाई को परेशान किया जाता था। बीजेपी की मीटिंग में भी जाता था तो वहाँ दबाव डालता था, आके कुर्राता था, गाली गलौज करता था, झूठे झूठे आरोप लगाता था। अच्छा, तो अब जैसे आप सबको ले जाएंगे? आप सबको ले जाऊंगा जब मेरे को न्याय मिलेगा। जब बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पर एक शव मिला है पूर्व पार्षद संजय गुर्जर का, पेड़ पे लटका हुआ, उसको लेकर के आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो नेताओं के ऊपर आरोप लगते रहते हैं और जो ज़्यादा काम करता है उसके ज़्यादातर लोग चुनाव नज़दीक आ रहे पीछे पड़ते कि ये अंदर चला जावे तो हमारे सब रास्ते खुल जावे। और ये जो बात है, सबसे पहले फ़ोन ही मेरे पास आया, एक हलवाई की दुकान में काम करता वसुधा का एक आदमी का, कि यार ऐसे ऐसे है। तो मैंने बना को फ़ोन किया, बना ने उसके भाई को सूचना दी। मैं तो बात करता ही नहीं हूँ ऐसे ऐसे, तो मैं भी देख के आया फिर वहाँ रिकॉर्ड कि बिल्कुल बात सही है, ये वही है। तो ये गलत बात है और ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं ना, सब राजनीतिक कारण लगा रहे हैं। और इसी पार्षद को मैंने खुद ने मेरे घर के वार्ड से चुनाव लड़वाया था, पार्टी से लड़कर टिकट दिलवाया और जितवाया। जीतने के बाद ये पार्षद साहब बिक चुके थे, कांग्रेस से वोट डाला इन्होंने, फिर भी हमने जब से बात करना ही बंद कर दिया, हमारा बात ही नहीं करते थे हम आपस में। उनके भाई का आरोप ये है कि उनका भाई का ये आरोप है, उनके भाई को जिन लोगों ने सिखाया, वो मेरे को पता है किसने सिखाया। कान में अलग अलग जाके बातें कर रहे थे, कुछ अपने ही कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं इसमें, कुछ एमपी के लोग हैं, कुछ राजस्थान के लोग हैं। तो इन्होंने सिखा के, वो ऐसे लोग नहीं है लेकिन उनको सिखा के उनसे मेरा नाम दर्ज करवाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये इस बात की हम परवाह करते नहीं है, पुलिस अपना आप जांच कर लेगी और पत्रकार लोग भी उसको निष्पक्षता से अखबार में छापेंगे। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं, और हो भी हो तो भगवान जो करेगा मंजूर। एक जो तुमके भाई ने ये कहा है कि भाई जो मीटिंग होती थी उसमें आप कहते थे कि जाना मत, ये बात कितनी सत्य है? मीटिंग में मैं उससे बात ही नहीं करता था, उससे कभी मैंने बात ही नहीं करी। उसने खूब कोशिश करी मेरे पास आने की कि मैं वापस आ गया। मैंने कि मैं ऐसे गद्दार को पास आने नहीं देता चाहता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं बात ही नहीं करता था, ना जानता था उस तरफ में। ठीक है, हाँ। रुक जाओ, आपका नाम और पद बताएं। ऐसे ही ओएस ठाकुर, जो कि बेसोदा मंडी। रेलवे स्टेशन के समीप जो घटना हुई है आज, जिस तरह से फांसी पे लटक के भाजपा पार्षद जी सुसाइड किया, अभी क्या हम कहेंगे? लोग प्राथमिक जांच कर रहे हैं, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
परिवार ने आवेदन दिया अभी आप बिल्कुल मौके बिल्कुल। पर? इसके ऊपर जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के अंदर क्या प्रमुखता से मतलब किन चीज़ों पे ज़्यादा बिंदु देकर आपने इसको देखा है अभी तक? अभी थोड़ा सा वो बताएंगे दर्शकों को। नहीं दिया है ना इन लोगों ने, तो इसके ऊपर जांच होगी। बताओ ना आप क्या क्या इसमें लिखा है ये रामलाल गुजर जी पूर्व चेयरमैन है, जी इनके ऊपर इन्होंने दिया है, और एक ये विजय बन्ना, जी। मतलब इनके ऊपर इन्होंने शंका जाहिर की है। जो भी जांच होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन मृतक पार्षद के शव को लेकर भेसोरा मंडी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां परिजन शव को पुलिस चौकी के सामने रखकर धरने पर बैठे हैं। हालांकि परिजन पुलिस के आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, जिस तरह से पूर्व पार्षद संजय गुजर ने फांसी पे लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, इसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे मामला गरमराया है, और आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि भाई के ये प्रताड़ना के कारण इसकी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कारण। लेकिन जिस तरह से बेसुदा चौकी के बाहर शव रखकर जो परिजन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च जांच हो और इसकी जांच निष्पक्ष जांच हो, जिसको लेकर परिजनों ने पोस्टमार्टम परिसर में चूँकि जो है एसआई को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह आरोप लगाया है कि भाई रामलाल गुजर इनको पेटना इनको परेशान करता था, जिसको लेकर इसने ये कदम उठाया है। लेकिन आपको जानकारी देते हैं, जिस तरह से अभी हम बेसुदा चौकी में है, अभी आप टीवी स्क्रीन पर जो आपने सुबह की जो घटना देखी वो आपके सामने है। लेकिन अभी की जो घटना ये है कि संजय गुजर के भाई अमरलाल का क्या कहना है वो भी आप देखेंगे। जिस तरह से पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर का क्या कहना है वो भी आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से अभी बेसुदा चौकी, मंदसौर जिले के बेसुदा चौकी में जो शव रखकर ये बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो। अभी जो है मर्ग में मामला दर्ज हुआ है, जो कि नई धारा जो है वो 194 के एक्ट में जो है मर्ग यानी कि मृग में मामला दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि भाई किस तरह का जो है अनुसंधान पुलिस कर रही है। और अभी एमपी चौकी में है, सभी जो उनके परिजन हैं, उनके मित्र हैं, सभी लोग जो हैं वो यहाँ मौके पर है और शव रखकर वो अभी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन खबर 24 न्यूज ऐसी दुखद खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको बता दूं, मैं लगातार सुबह करीब 7-7 बजे की जैसे सूचना पूरे शहर में फैली, तो ये जिस तरह से उनके जो परिजन है, उनके जो रिश्तेदार है, दूर दूर तक लोग जो है, दूर दराज से लोग यहाँ आ चुके हैं, धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। और अभी वर्तमान स्थिति जो अभी की जो स्थिति ये है कि वो मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के बेसुदा चौकी पर शव रखकर बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि तुरंत इसकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो। और जिस तरह से हमने आवेदन दिया, उसके जो आवेदन है उसके पक्ष में जो है लगातार उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, जिसके खिलाफ इन्होंने दिया है। खबर 24 न्यूज हर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस तरह से घटना सामने नजर आ रही है। अभी जो मोमेंट है, अभी तक का जो मोमेंट है, वो शव रखकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन दर्ज रिपोर्ट हो और सही जांच हो। मेरे भाई को बार बार परेशान करता था रामलाल गुजर। मेरे भाई की हत्या की गई है और हम हत्या का जांच चाहते हैं और हमने जो रिपोर्ट करा है उसकी एफआईआर चाहते हैं। मेरे भाई का मरने का कारण है वो जो मारा गया है वो हत्या है एक तरह की, इसलिए आप शव लेके आए हैं पुलिस को? शव लेकर आया हूँ। फिलहाल खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।